हमारे बचपन की कहानियों से शायद हमारा कुछ खासा अलग सा नाता होता है। वो कहानियाँ चाहे दादी की हो, नानी की हो, या वो कहानियाँ चाहे हमने स्कूल में पढ़ी हो या सुनी हो। आज मैं जो आपको कहानी सुनाऊंगा वो शायद आपने कई बार सुनी है या पढ़ी भी है, और उस कहानी का एक दूसरा एंगल भी है जो हमने कभी जाना नहीं। और जिस जगह मैं आज आपको लेके आया हूँ उस जगह से उस कहानी का कुछ गाढ़ा सा संबंध है। तो कहानी उन तीन बंदरों की है, गांधी जी के, जो कभी बुरा नहीं बोलते, कभी बुरा नहीं सुनते, कभी बुरा नहीं देखते। तो आप सोचेंगे यार विक्की ये क्या बता रहा है, ये कहानियां तो हमने कई हजार बार सुनी है, इसमें क्या अलग है। तो कहानी इसके जन्म के बारे में है, इस कहानी के जन्म के बारे में है जो कहीं और होती है, दुनिया के अलग कोने में होती है। हम दुनिया के अलग अलग कोने से कहानियां सुन के एक जगह से फिर कहीं और जाती है और हमें सुनने मिलती है। तो आज यही जानेंगे इस कहानी के जन्म के बारे में। जब मैं रिसर्च कर रहा था इसके बारे में तो मेरे को पता चला कि ये कहानी का जन्म होता है जापान में। जब हमारे प्रधानमंत्री जापान गए थे तो उन्हें स्पीच में ये भी बोला था कि इस कहानी का जन्म जापान में ही होता है। तो जापान के शिंटो नामक धर्म में इस कहानी का जन्म होता है और ये कहानी वहां से निकल के, जापान से निकल के दुनिया भर में पहुंचती है शायद। और मुझे इस कहानी में कुछ अलग है ये तब पता चला था जब मैं जॉब के लिए 2 साल अफ्रीका में गया था। और अफ्रीका में बेनिन नाम के एक देश में मैं एक गांव विजिट करने गया था, जहां एक शॉप में मेरी मुलाकात एक बूढ़ी अम्मा से होती है। उसके दुकान में इन 3 बंदरों की मूर्तियां रखी गई थी। तो मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आपको पता है हमारे देश में भी इस कहानी का एक अलग सा मतलब है, इन्हें गांधी जी के 3 बंदर कहा जाता है, क्या आपको पता है गांधी जी कौन है? तो अम्मा बोली, नहीं हमें गांधी जी कौन है ये तो नहीं पता, पर यह कहानी अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने हमें सालों से सिखाई है और बताई भी है। तो अफ्रीका में पूरे एक देश में नहीं पर पूरे कॉन्टिनेंट में ये कहानी सुनाई जाती है। तो शायद जब गांधी जी अफ्रीका गए थे तो ये कहानी उन्हें वहां पता चली और ये कहानी वहां से वो अफ्रीका से इंडिया लेके आए। मेरे को ऐसा लगता है शायद ऐसा हुआ होगा। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि ये कहानी आखिर पैदा कहाँ हुई, जापान में हुई या अफ्रीका में, बट जरूरी ये है कि इस कहानी से हम सीख क्या लेते हैं। अच्छी कहानी से अच्छी ही सीख लेते हैं। तो बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।